नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। देखो, आज की इस वीडियो में राजस्थान फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी का हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में आने का सबसे ज़्यादा चांस है, वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन का आप आंसर दे पाते हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी सॉलिड है, चिंता करने की बात नहीं है। और हाँ, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर देखने को मिलेगा, कभी अपडेट, कभी तैयारी के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी? अजमेर थी भाई। चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए है 1527 में, बी 1556 में, सी 1576 में और डी 1611 में। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर वाला युद्ध जो है, ये 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, देखो फटाफट कंप्लीट करेंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। राजस्थान का कौन सा जिला मरुभूमि का द्वार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसको मरुभूमि का द्वार कहा जाता है। जैसलमेर को, बाड़मेर को, जोधपुर को, नागौर को। कमेंट करके बताइए आप लोग कि ऐसा कौन सा जिला है जिसे मरुस्थल का द्वार कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा भाई, जोधपुर को कहते हैं, क्योंकि जोधपुर से ही रेगिस्तान शुरू होता है। ठीक है, जोधपुर जो है वो मरुभूमि का द्वार है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मेवाड़ का संस्थापक कौन था। मेवाड़ मतलब किसने बसाया था मेवाड़। राव जोधा ने, महाराणा हमीर ने, बप्पा रावल ने या महाराणा कुंभा ने। भाई ये राव जोधा का और महाराणा हमीर का कोई संबंध नहीं है, यहाँ मेवाड़ से कोई खास कनेक्शन नहीं है। जो हमारा ध्यान जाता है वो सी और डी पे है, जिसमें से बप्पा रावल जो है वो सही जवाब होगा। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल हैं, और बप्पा रावल के भी जो पूर्वज थे वो गुहिलादित्य थे। ठीक है, यहाँ पे बप्पा रावल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा। 5 है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है। भरतपुर में, कोटा में, अजमेर में, बूंदी में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। कमेंट करके बताइए फटाफट आप लोग। हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर दो, उससे ही पता चलता है कि कितना सॉलिड तैयारी है आपकी। भरतपुर होगा भाई, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भरतपुर में स्थित है। ठीक है, 5th का ऑप्शन ए होगा सही जवाब, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए बनास, बी चंबल, सी लूणी, डी माही। भाई ये बहुत बार रिपीट हुआ सवाल है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जल्दी से बता दो आप लोग कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी। भाई सबसे लंबी नदी है चंबल, मध्य प्रदेश से आती है राजस्थान में, कोटा होते हुए और डूंगरपुर होते हुए निकल जाती है ये। ठीक है, यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी है भाई सबसे लंबी नदी, और बरहो मास इसमें पानी रहता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन 7 है, रणथंभौर किला किसने बनवाया था। रणथंभौर का जो किला था वो किसने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने, राजा हमीर देव ने, राव जोधा ने, महाराणा प्रताप ने। भाई रणथंभौर से महाराणा प्रताप का कोई लेना देना नहीं है, राव जोधा का भी कोई लेना देना नहीं है। राजा हमीर देव और पृथ्वीराज चौहान में से आप लोगों को एक चुनना पड़ेगा, ए बी में से। सही जवाब बता दो कि रणथंभौर का किला किसने बनवाया था। भाई राजा हमीर देव ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, राजा हमीर देव ने रणथंभौर का किला बनवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे सवाल लाया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, थार मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है। जो थार रेगिस्तान है उसका दूसरा नाम क्या है। कच्छ का रण कहते हैं, मरुधरा कहते हैं, ग्रेट इंडिया डेजर्ट कहते हैं, बालूस्थली कहते हैं, क्या कहते हैं। ए बी सी डी में से आपको क्या लगता है कि थार मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है। भाई जो थार मरुस्थल है इसका दूसरा नाम जो है ना वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को ही थार मरुस्थल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कुंभलगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी उदयपुर, डी हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था, उदयपुर बाद में राजधानी बसी। चित्तौड़ और कुंभलगढ़ में से आप एक डिसाइड करो, ए और बी में से क्या होगा। सही जो जवाब रहने वाला ना, महाराणा प्रताप का जन्म भाई कुंभलगढ़ में हुआ था। 9th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ये बहुत को पता होगा, सबसे बड़ा जिला जो राजस्थान का रहने वाला है वो है जैसलमेर। भाई जैसलमेर जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है राजस्थान का।
ए है गुरु शिखर, बी है अचलगढ़, सी है सर्पगंगा, डी है तारागढ़। तारागढ़ भाई किला है, ठीक है। सर्पगंगा और अचलगढ़ ऐसा कोई खास कनेक्शन है ही नहीं। गुरु शिखर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी, मतलब जयपुर जो शहर है उसे किसने बसाया था। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, बी सवाई जय सिंह द्वितीय, सी है भोजराज, डी है उदय सिंह। उदय सिंह और महाराणा प्रताप का कोई कनेक्शन ही नहीं है। बी और सी में से आप लोग डिसाइड करो कि जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी। जयपुर जो है भाई सवाई जय सिंह ने बसाया था, ठीक है। जय सिंह से आप लोग फील कर पा रहे होगे, देखो इनके ही नाम पे जयपुर का नाम जयपुर पड़ा है क्योंकि सवाई जय सिंह ने बसाया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, राजस्थान का नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पर है। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पे है। ऑप्शन ए अलवर, बी जयपुर, सी कोटा, डी अजमेर। नीलकंठ महादेव मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है, ठीक है। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जो 13 का सही जवाब होगा भाई अलवर में है। अलवर में राजस्थान का नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। अलवर में राजस्थान का नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है, ठीक है। याद हो रहा होगा आप लोगों को, सारी चीज़ें एक एक करके याद हो रही होंगी, जो कि बहुत अच्छा है। पुष्कर झील किस जिले में है, जो पुष्कर झील है वो किस जिले में है। अजमेर में है, नागौर में है, पाली में है या टोंक में है। जो पुष्कर झील है वो किस जिले में है, कमेंट करके बताइए आप लोग। पुष्कर भाई पुष्कर झील बहुत लोगों को पता है अजमेर में है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अजमेर में है हमारी पुष्कर झील। पुष्कर झील जो है वो अजमेर में है, ठीक है। 15th क्वेश्चन पर आते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया भाई, कमेंट करके बताना यहाँ तक आपका कितना सही था, पता तो चले यहाँ तक कितने लोग थे अभी तक। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान में सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव। सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ए बी सी डी में से कौन सा सही है। सबसे ज़्यादा जो टाइगर है ना, सबसे ज़्यादा बाघ जो हैं वो आपके रणथंभौर में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी रणथंभौर हमारा सही जवाब है। रणथंभौर में सबसे ज़्यादा टाइगर मिलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, राजस्थान का कौन सा जिला धान मंडी कहलाता है। भाई धान मंडी कौन सा जिला कहलाता है। कोटा, भरतपुर, अजमेर, अलवर। भाई भरतपुर, अजमेर और अलवर इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। धान मंडी जो है वो कोटा को कहते हैं। 16 का ऑप्शन नंबर 1 कोटा बिल्कुल सही जवाब है। जो धान मंडी है वो कोटा को कहा जाता है, मतलब कोटा में बहुत ज़्यादा धान मतलब चावल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसाया गया है वो कौन सी नदी के किनारे है। बनास, गंभीरी, चंबल, लूणी। कमेंट करके बताना आप लोग। लूणी के किनारे चित्तौड़गढ़ नहीं है, पहले ही कट गया, ठीक है। ए बी सी में से आप लोग ट्राई करो, बनास के किनारे, गंभीरी या चंबल। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब है वो गंभीरी नदी के किनारे है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो गंभीरी नदी के किनारे है। हालांकि चंबल भी गुजरती है लेकिन गंभीरी नदी के किनारे ही है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है। अजमेर, माउंट आबू, उदयपुर, झालावाड़। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ कौन सा है। अजमेर में तो नहीं है, उदयपुर में भी नहीं है, झालावाड़ में नहीं है, माउंट आबू होगा। 18 का बी बिल्कुल सही है। माउंट आबू जो है वो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, ठीक है। बस कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, स्किप मत करना आप लोग, ठीक है। सब कुछ धीरे धीरे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, स्किप मत करना, एग्जाम में बहुत सारे सवाल सेम मिलेंगे। राजस्थान के किस जिले को वानरों का द्वार कहा जाता है। सेम इसलिए मिलेंगे क्योंकि ऐसा ही पैटर्न आ रहा है, बोर्ड इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। मतलब पेपर लीक वीक नहीं हुआ है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा ही पैटर्न बोर्ड की तरफ से बहुत दिनों से आ रहा है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आए हूँ, ठीक है। तो कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये ऐसा है कि बहुत सारे सवाल इसमें जो है रिपीटेड हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, राजस्थान के किस जिले को वनों का द्वार कहा जाता है। वन मतलब जंगलों का द्वार कहा जाता है। बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। भाई कोटा और सवाई माधोपुर का कोई कनेक्शन नहीं है। बांसवाड़ा ए और सी में से आपको डिसाइड करना है, वनों का द्वार किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा या झालावाड़। कमेंट करके जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग आंसर कमेंट करो। इसका जो सही जवाब है ना, वनों का द्वार भाई झालावाड़ को कहा जाता है। वनों का द्वार झालावाड़, ठीक है। झालावाड़ जो है वो हमारा वनों का द्वार है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कुंभलगढ़ किला किस शासक ने बनाया था। कुंभलगढ़ का जो किला है वो उसे किस शासक ने बनाया था। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, बप्पा रावल। बप्पा रावल, महाराणा सांगा ऐसे ही कट गया, महाराणा प्रताप भी कट गया, राणा कुंभा ने बसाया था। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का किला बनवाया था, ठीक है। इनके ही नाम पे इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ा है क्योंकि इन्होंने ही बनवाया था। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान का रेशम नगर कौन सा है। रेशम नगर राजस्थान का किसे कहते हैं, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, जयपुर। कमेंट करके बताओ कि रेशम नगर कौन सा है, और ये भी कमेंट करना कि आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है भाई, ठीक है, बताओ जल्दी से रेशम नगर कौन सा है। 21 का ऑप्शन नंबर ए, भीलवाड़ा को रेशम नगर कहा जाता है। राजस्थान का रेशम नगर भीलवाड़ा है भाई, भीलवाड़ा जिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 क्या, बनास नदी किस नदी की सहायक है। गंगा, यमुना, चंबल, माही। जो बनास नदी है वो किस नदी की सहायक है, यमुना, चंबल, माही, गंगा। 22 का सही जवाब जो रहने वाला भाई चंबल नदी की सहायक है बनास नदी। ठीक है, बनास नदी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 क्या कहता है, राजस्थान का कौन सा जिला कांच नगरी कहलाता है। कांच नगरी, इससे पहले हमने रेशम नगर पढ़ा जो कि था भाई अपना भीलवाड़ा। इससे पहले हमने पढ़ा कि वनों का द्वार झालावाड़। इससे पहले हमने पढ़ा मरुस्थल का द्वार जोधपुर। अभी आया कांच नगरी किसे कहते हैं, भरतपुर को कहते हैं, अजमेर को कहते हैं, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर शेखावटी। फतेहपुर सीकरी राजस्थान में है ही नहीं, ऐसे ही कट गया, सी तो कट गया। ए, बी और डी में से आप लोग डिसाइड करो कि कांच नगरी किसे कहते हैं, भरतपुर, अजमेर या फतेहपुर शेखावटी। जो 23 का सही जवाब है भाई अजमेर को कहते हैं कांच नगरी। ठीक है, अजमेर को कांच नगरी कहा जाता है, अजमेर हमारा बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 23 का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, राजस्थान का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। कोटा उदयपुर नहीं है, जयपुर जोधपुर में से आप एक डिसाइड करो कि सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है। सबसे बड़ा जो नगर निगम है भाई राजस्थान का वो है जयपुर का। राजधानी का नगर निगम सबसे बड़ा नगर निगम होता है राजस्थान में। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग 25 पे, लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, सांडेराव विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था। सांडेराव विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था, अंग्रेजों के, मुगलों के, दिल्ली सल्तनत के या मराठों के। सांडेराव विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था भाई, ये अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, अब इन 25 क्वेश्चंस में से आपने कितना स्कोर किया वो कमेंट करना, कहाँ से देख रहे हो साथ में वो भी कमेंट कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।